अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में। रमज़ान आपका यकीनन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आपने मेरी वीडियो को अगर क्लिक किया है थंबनेल देख के कि अपनी उम्र से आपको छोटा नज़र आना है, या आप अपनी कौन सी आदतों की वजह से बहुत बड़े बड़े नज़र आने लग गए हैं। औरत का रंग रूप इतनी जल्दी क्यों छिन जाता है भाई। 30 35 40 साल की औरत जो है वो 50 55 60 की क्यों लगने लग जाती है। इसके क्या रीज़न होते हैं? इसके रीज़न आपके अपने हाथों में होते हैं। एज को आप कहीं भी नहीं रोक सकते। हम ये कहें कि जनाब आप जो है ना, अगर 25 के हैं तो आप 15 के लगेंगे, और अगर आप 20 के हैं तो आप 10 के लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एज इंसान की आगे बढ़ती है, तारीख बढ़ती है, महीना बढ़ता है, साल बढ़ता है, ऐसी हमारी एज बढ़ती है। करना क्या होता है, उस चीज़ को मेंटेन करना है किस तरीके से। देखें, बचपन भी ख़त्म होता है, जवानी भी ख़त्म होती है। ये जो आपकी एक एज शुरू होती है 35 40 साल के बाद, ये हमारी बहुत लंबा एक साथी है। इस साथी को अगर आप अच्छे से तरीके से इसको अच्छा फ्रेंड बना के इसके साथ आप जिएंगे ना, तो बहुत अच्छा जी लेंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ ज़्यादती करना शुरू कर देंगे इसी टाइम से, तो आप बहुत, मतलब जो आप लग रहे हैं ना, उससे बहुत आगे जाके लगना शुरू हो जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ ख़ुद को चेंज करना, और उनके साथ साथ इन सारी चीज़ों को लेके चलना, ख़ुद को मेंटेन करना, सेल्फ केयर करना, अपनी वॉक का ख्याल करना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपने लिए जिम जो है लाजमी तौर पे करना। अगर जिम नहीं जाते, बहुत सारी योगा होती हैं, यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई होती हैं जो कि आपको एक्सरसाइज की होती हैं। होम एक्सरसाइजेज होती हैं, बिगनर एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो बिगनर एक्सरसाइज करें। अगर सेट बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते, थोड़े से सेट लगाएं। वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा काम शुरू करें। कम कम डंबल, जैसे 2 kg के भी डंबल मिलते हैं, 1 kg के भी डंबल मिलते, हर चीज़ मिलती है। आप हर चीज़ कर सकते हो अगर आप करने लगोगे तो। अगर आप कहोगे नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, या मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता। हर होम मेकर किचन में बिज़ी है, घर के कामों में बिज़ी होती है। घर को उसने देखना है, बच्चों को देखना है, शौहर को देखना है। अगर जॉइंट फैमिली में रह रही है तो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ उसको चलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घरों का अपना अपना माहौल होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते आपका माहौल सेम हमारी तरह हो जाए, या हमारा माहौल सेम आपकी तरह हो जाए। वो है ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। इसी तरह हर घर का हाल हर औरत को पता होता है, और उस हाल में रहते हुए उसको कैसे अपने आप को चेंज करना है। उस हाल में रहते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत गुजारना है। उस हाल में रहते हुए उसने अपने लिए मी टाइम निकालना है। उस मी टाइम में उसकी वॉक शामिल है, उस मी टाइम में उसकी फ्रेंड्स के साथ गपशप शामिल है, उस मी टाइम में वो बहुत इंजॉय कर सकती है। मुस्कुराए, खुश हो, परफ्यूम लगाए, खुशबू लगाए, ख्याल रखे अपना। मेरा मकसद जस्ट ये है कि अपना ख्याल रखे। मैंने औरतों को ना ख्याल रखने की वजह से बहुत सारी सेहत की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देख, वो सेहत से हाथ धो धो बैठती हैं। उनको पता ही नहीं चलता उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। वजह दूसरों के सोच, दूसरों की परेशानियाँ, दूसरे के सोचना। उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा हो गया, मैंने वैसा किया, इसने ऐसा किया। 3 3 4 4 दिन तक इन सारी एनजाइटी से गुजरना, और फैसला कुछ नहीं, लास्ट में कुछ भी नहीं होना, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो जब आपके लिए किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को, तो फिर आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है हर चीज़ से। आप भी बस आगे बढ़िए। ज़िंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। तो अपने आप को जीने के लिए खुद ना कुछ आपने चीज़ें निकालनी होती। आपको पता है, मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, मेरे पास कोई करने को नहीं था। मैं कहा चलें यूट्यूब पे चैनल बनाते, उस पर वर्क करते हैं। कम से कम हमारा आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। आपसे बातें करेंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, इंजॉय करूँगी। और ये एक आदत सी बनती चली गई। और आज मैं इसके ऊपर इतना स्टक हो गई हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। और बस मेरी आदत बनी हुई है हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो शेयर करना। तो इस तरह अपने लिए ना कुछ एक्टिविटी आपको ढूंढनी पड़ेंगी, और उन एक्टिविटी के साथ आपको जीना पड़ेगा। हमारा यहाँ पकौड़ा मिक्स ख़त्म हो गया था। स्टार्टिंग में बनाया था, 15वें रोज़े तक बिल्कुल सही ख़त्म हुआ। मैं चाह भी नहीं रही थी। मेरी और भी चीज़ें जो फ्रोज़न थी सब फिनिश। अब मैं दोबारा से 15 दिन और रह गए हैं, इनके अंदर मैं बना लूँगी। तो मैंने 1 किलो का बनाया था, मेरे घर में तकरीबन पूरा पूरा हो गया। उसमें यही है कि
1 कप के हिसाब से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। उसी हिसाब से मैं सारा मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ। लाल मिर्ची है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है, मेरा धनिया जो भुना कुटा हुआ था वो ख़त्म हो गया। मैं कहा फिर मैं इसको इसी तरीके से करके जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ। अजवाइन डाली, मेथी डाली और कसूरी मेथी जो थी वो डाली और इसको मिक्स किया। साथ में अहमद को भी लगा लिया था। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है चीज़ों को मिक्स कर करके ना करने का। तो फिर बोतल भी बड़ी गंदी हो गई थी। ज़ाहिर है मुस्तकिल यूज़ हो कि वो अजीब उसके ऊपर वो सामने आपको नज़र आ रही होगी। इसको भी वॉश किया, फिर उसके बाद उसको ड्राई किया। उसके बाद फिर मैंने कहा अब आराम से इसको रिफ़िल करते हैं और हमारे दिन निकल जाएंगे, बल्कि अब बच भी जाएगा, क्योंकि अब इतना किसी का दिल भी नहीं चाहता कि बार बार पकोड़े वगैरह यूज़ करे। कोई आपसे नहीं मिलना चाह रहा तो आप भी उसको नज़रअंदाज करें, आप भी आगे बढ़ जाएं। इसी को जनाब सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहते हैं। लोगों को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। जो आपके अपने हैं ना, वो आपको ढूंढ कर आपके पास आ जाएंगे। हाँ, वो वापस आने वालों को आपने ज़रूर उनकी औकात के मुताबिक रखना होगा। अपने आप में आपको खुश रहना पड़ेगा। वो लोग जो हर हाल में आपसे प्यार करते हैं, जो हर मुश्किल में आपके साथ रहेंगे, यही वो लोग हैं जो आप पर जो है प्राउड फील करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए आप बहुत अहम हैं, क्योंकि आप इस काबिल तो हैं ना कि आपको अहमियत दी जाए। खुद को किसी से भी कम नहीं समझना है। अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकाल दें, कोई आप पे तरस खाएगा, किसी को आपका बड़ा ख्याल आएगा, कोई आपकी बड़ी फ़िक्र करेगा। हाँ, वालिदैन होते हैं, उसके अलावा बाकी फिर आप खुद हैं। आपको खुद ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और अगर आपकी मैरिड लाइफ है उसमें तो फिर आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। क्यों आपको दिल चाहता है कि आप पे तरस खाया जाए? क्यों बार बार आप इस चीज़ का प्रूफ चाहते हैं कि आपने बड़ा काम किया है, आपको बार बार अप्रिशिएट किया जाए? क्यों आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपकी सेहत के ऊपर बुरा असर डालती हैं। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अगर ज़िंदगी गुजारनी है। और आज के दौर में तो ये सारी चीज़ें जो है पीछे रह गई हैं। हर कोई इतना बिज़ी हो गया है, किसी को ये फुर्सत ही नहीं है कोई बंदा कुछ काम कर रहा है या किसी को इतना अप्रिशिएट किया जाए कि भाई उसने सुबह से आपके लिए बड़ा काम किया हुआ है। मर्द अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं, औरतें अपनी ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं, बच्चे अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं और घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने और परेशानियों में मसरूफ़ हुए हैं। तो उसमें से क्या होता है कि आपको खुद क्या चीज़ फ़ैसला करनी है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं। आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ज़िंदगी को आप क्या सबक देना चाहती हैं। ज़िंदगी ने आपको क्या सबक दे दिया है कि जो आप लेके बैठ गए और आगे नहीं बढ़े। 35 से 55 लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आप इस फिगर को रोक नहीं सकते कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़े। ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और यही हमारे साथी है, ये हमें साथ ले लेके आगे जाएगा। अब इसको हम अच्छे तरीके से लेके चलें या इसको हम कमज़ोर करा के लेके चलें, ये हम पे डिपेंड करता है। इसको हम बहुत सारी मेडिसिन के अंडर अंडर लेके चलें या हम इसको मेडिसिन फ्री करके चलें, ये हमारे हाथ में। क्योंकि आपको पता है आजकल जो है जिस तरह एज रेशो हो गया, उसी तरह मेडिसिन की भी बहुत बड़ी भरमार हो चुकी है। कम एज में बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ ख़ुद का जितना आप ख्याल रखेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और हमारा पकौड़ा मिक्स भी तैयार हो गया। चलें जी, बातों ही बातों में हमारा पकौड़ा मिक्स रेडी हो गया। ये बड़ी आसानी हो गई है, यकीन करें। ये पिछले 2 साल से मैंने ये काम शुरू किया है। आधी से ज़्यादा तो मैं कहती हूँ ना, अफ्तार के दौरान में ये मुश्किल आसान आपके साथ आज अफ्तार भी शेयर करूँ। मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट प्लेटर ही शेयर करूँ। अब मैं क्या एक एक चीज़ बना के फ्राई करूँ, दिखाऊँ। यहाँ मैंने ये मिक्स पकौड़े बनाए थे, साथ में मैंने बॉक्स पैटीज़ बनाए थे, साथ में मैंने ये जो है इसका पेरी पेरी बाइट बनाया था, साथ में मैंने इसके फ्राइज़ बनाए थे, साथ में मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे और बस जी विंग्स भी, यहाँ जी हाँ विंग्स भी साथ में बनाए थे। तो संडे था, मैं कहा चलें एक अच्छा सा प्लेटर तैयार करते हैं ताकि सब मिल के बैठें एंजॉय करें इफ्तार को। और ये दिन भी गुजर जाएंगे। 15वां रोज़ा हो गया माशाल्लाह से, और आगे तो अब पता ही नहीं चलेगा, इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजर जाएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।